हमें मुदाखलत के सामने रुकावट खड़ी करना होगी। अगर मेरे काम में मुदाखलत हो और मैं ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर असखुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, किसी सूरत अदलिया में मुदाखलत नहीं करने देंगे। जो माजी में हुआ सो हुआ, अब हमें आगे बढ़ना होगा। मेरे ख्याल से अंदर से भी मुदाखलत होती है। जब हम मॉनिटरिंग जज लगाते हैं, ये भी मुदाखलत है। अदलिया में भी खुद एहतसाबी के निज़ाम पर अमल दरामद करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरने का भी जिक्र। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, दुनिया को क्या नहीं पता था कि उस वक्त पाकिस्तान को चला कौन रहा था, मगर शायद आप लोगों ने उन्हें बचाना था या शायद नहीं। मेरी ज़ात पर उंगली न उठाएं। मैंने लिख कर दिया था कि जनरल फैज़ हमीद इसके पीछे थे। ये मामला हुकूमत के बाद छोड़ दिया गया। जब लोग पटरी से हट जाएं तो फिर कानून साजी की ज़रूरत पड़ जाती है। हुकूमत आखिर कब कानून साजी करेगी? जब तक पार्लियामान मजबूत नहीं होगी, दूसरी ताकतें मजबूत बनती जाएंगी। इंटेलिजेंस इदारे वज़ीर आज़म के मातहत होते हैं। इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो उसके जिम्मेदार वज़ीर आज़म और उनकी काबीना है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स। कहा, आइन देख लें, कुछ भी आज़ादाना नहीं होता। हमें अपनी आर्म्ड फोर्सेस का इमेज भी बरकरार रखना है। ये हमारे सोल्जर्स हैं जो मुल्क का दिफा करते हैं। बदकिस्मती ये है कि सच सबको पता है लेकिन बोलता कोई नहीं। जो बोल पड़ता है उसके साथ वही होता है जो 6 जजेस के साथ हो रहा है। जब कोई जज बोलता है उसको बदनाम करने की मुहिम चलाई जाती है। इंटेलिजेंस इदारे किस कानून के तहत वजूद में आए? जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठा दिया। रिमार्क्स दिया, अगर ये इदारे मुदाखलत करते हैं तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है? ये कैसी रियासत है जहां फ़ोन सुनना भी आसान नहीं? फ़ोन सुनते हुए भी खौफ होता है कि कहीं टैप तो नहीं हो रहा। फ़ोन पर बात करने के लिए महफूज मकाम ढूंढना पड़ता है। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या एक जमहूरी मुल्क में ऐसा कल्चर होना चाहिए? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, मुल्क में 3 एजेंसीज हैं। IB, ISI और MI किस कानून के तहत बनी? हमें आइंदा समात पर इन एजेंसीज के कानून बताइए। ये एजेंसीज किस कानून के तहत काम करती हैं? जो मदाखलत के खिलाफ खड़ा नहीं होता उसे जज की कुर्सी पर बैठने का हक नहीं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। कहा, आप में इतनी हिम्मत हो कि आप इसको फेस करें। ये जो तजावीज़ दी गई हैं ये सब खुद क्यों नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त क्यों ले रहे हैं? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, 2 बेंच के मेंबरान को टारगेट किया गया। हमने नोटिस दिया, हमारे साथ क्या हो रहा है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जवाब में अकबर इलाहाबादी के शेर का हवाला। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने दिलचस्प तबसरा किया, यही बाबर सत्तार के साथ हो रहा है। सोशल मीडिया पर पता नहीं क्या क्या लिखा जा रहा है। लोग फरीक बने हुए हैं। ये लोग पार्टी क्यों बन जाते हैं? इशू का हल ना निकाला तो बहुत नुकसान होगा। हाई कोर्ट के पास तमाम इख्तियारात थे, तौहीन अदालत का भी इख्तियार था। जस्टिस मंसूर अली शाह के दौरान समाअत रिमार्क्स। कहा, एक निज़ाम बनाना है और मुल्क की हर अदालत को मजबूत करना है। आज तक मेरे किसी काम में कोई मुदाखलत नहीं हुई। जो दरवाजे खोलते हैं उनके खिलाफ मिसकंडक्ट का केस होना चाहिए। सब जज चीफ जस्टिस की तरह जुर्रतमंद नहीं, कुछ मेरे जैसे भी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में असखुद नोटिस केस की समाअत 7 मई तक मुलतवी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में बयान दिया, जजेस खत पर तहरीरी जवाबात दे देते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जिन लोगों ने दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं खुद उस पर फैसला कर लें। सब फरीकैन को सुनना मुश्किल हो जाएगा। तमाम फरीकैन तहरीरी मारूजात दे दें। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, जजेस के खत पर हुकूमत समेत मुतल्लिका इदारों से जवाब लेना चाहिए। एजेंसीज को बयानात हलफी देने चाहिए कि उनकी तरफ से मुदाखलत नहीं होती। 5 हाई कोर्ट्स ने अपनी तजावीज़ जमा करवाईं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने असखुद नोटिस केस की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। हुक्मनामे में कहा गया, अटॉर्नी जनरल ने दौरान समाअत तजावीज़ पढ़कर सुनाई। पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपनी तजावीज़ भी जमा करवाईं। मुनासिब होगा बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स मुत्तफ़िक़ा तौर पर कोई जवाब जमा करवाएं।
जिन निकात पर इत्तेफाक न हो उनको अलग दायर किया जा सकता है। IMF ने 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 3 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम के तहत आखिरी किस्त की मंजूरी दी। IMF एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने दूसरा जायजा कामयाबी से मुकम्मल किया। कर्ज प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान मुआशी तरक्की की शरह 2% तक पहुँच रही है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम होना शुरू हो गई। तवक्को है महंगाई के बढ़ने की शरह जून में कम होकर 20% हो जाएगी। रवा माली साल बेरोजगारी की शरह 8% रहने की तवक्को है। जान लड़ाकर पाकिस्तान को मुआशी तरक्की दिलाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का IMF की आखिरी मालियाती किस्त जारी होने पर इत्मीनान का इजहार। कहा 1.1 अरब डॉलर की किस्त मिलने से मजीद मुआशी इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तल्ख़ और मुश्किल फैसले किए, जिनके समरात मुआशी इस्तेहकाम की सूरत सामने आ रहे हैं। अल्लाह ने मईशत को बेहतर बनाने का मौका दिया है। कामयाबी उस दिन होगी जिस दिन कर्ज से निजात पाएंगे। वज़ीर आज़म की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब समेत तमाम मुआशी टीम की काविशों की तारीफ। IMF की MD के भी शुक्रगुजार। अब सारे इलेक्शन जो ख़त्म हो चुके हैं कि हमें अपना बल्ले का निशान भी मिले और हमारा सर्टिफिकेट भी वापस मिले। पार्लियामान में बैठ के अपना रोल प्ले करने के लिए बैठे हैं, लेकिन इसके बावजूद न हमें स्पेस दी जाती है, न पॉइंट और ऑर्डर पे बोलने का मौका मिलता है। बोले तो आवाज़ म्यूट की जाती है। हम बारहा कह चुके हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का और पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर है नैरेटिव बिल्ड करना है, पब्लिक में जाना है, तो डायलॉग सबके साथ होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन में PTI के तीसरे इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ का केस। अदालत की PTI को तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत। समाअत मुलतवी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पूरी उम्मीद है बल्ले का निशान और सर्टिफिकेट वापस मिलेगा। पार्लियामान में अपने हुकूक के लिए बात नहीं करने दी जाती। हमारे कारकुनों और रहनुमाओं को अब भी हिरासा किया जा रहा है। इस तरह सियासी दर्जा हरारत बढ़ेगा, कम नहीं होगा। हम बॉयकॉट की तरफ नहीं गए, अपने हुकूक के लिए बाहर निकले। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने नोटिस मुअत्तल करके इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। केस की समाअत जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद ने की। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला KP को नोटिस जारी करके आज पेश होने का हुक्म दे रखा था। नोटिस में अली अमीन गंडापुर को ज़ाती हैसियत में पेश होकर असासों की तफसीलात तलब की गई थी। दौरान इद्दत निकाह केस में सजाओं के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीवी की अपीलों पर समाअत। खावर मानिका का अदालत पर अदम इत्मीनान। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज शाहरुख अर्जुमंद ने रिमार्क्स दिए। आपने कैसे सोच लिया कि अदालत किसी की हमदर्दी में चली गई है? मेरी पूरी जिंदगी में यह पहला केस है कि कोई मुझ पर अदम एतमाद कर रहा है। आपने और मैंने कब्र में जाना है। मेरी हद तक आप बता दें कि क्या मसला है। अदालत में PTI वकला और खावर मानिका के दरमियान सख्त जुमलों का भी तबादला। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल को रिलीफ मिल गया। LNG के रेफरेंस नैब केस से बरी। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ रेफरेंस वापस ले लिया। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गंदम की कटाई मुकम्मल। हुकूमत की जानिब से खरीदारी न होने पर किसान परेशान। आड़ती और मिडलमैन किसानों को दोनों हाथों से लूटने लगे। मनपसंद रेट पर गंदम की खरीदारी। आड़ती किसानों से 2800 रुपये से 3000 रुपये फी मन के हिसाब से गंदम खरीदने लगे। मौसम और महंगाई से परेशान किसान सस्ती गंदम फरीख्त करने पर मजबूर। काश्तकारों का हुकूमत से फौरी नोटिस लेकर रिलीफ फराहम करने का मुतालबा। रहमान साहब ने फैसला कर लिया कि हुकूमत हटेगी और PTI और फजलुर रहमान किसी मौके के ऊपर इकट्ठे हो गए तो ये हुकूमत 2 से 3 महीने से ज़्यादा नहीं। मौलाना साहब ने फैसला कर लिया है तो ये हुकूमत हटेगी। अगर PTI और मौलाना इकट्ठे हो गए तो ये हुकूमत 3 से 4 माह चलेगी, इससे ज़्यादा नहीं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस वक्त मौलाना और सूबा खैबर पख्तूनख्वा एक तरफ खड़े हैं, चाहते हैं तलखियाँ कम हो, अल्लाह आसानियाँ पैदा करे। एक सवाल पर बोले PTI छोड़ी नहीं, छोड़कर जाने वाले वापस आ जाते हैं। मौजूदा हुकूमत की कोई साख्त नहीं,
हुकूमत फॉर्म 47 पर खड़ी है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की सियासी गहमा गहमी में एंट्री। कहते हैं पाकिस्तान के आइन में डिप्टी वज़ीर आज़म की कोई गुंजाइश नहीं। आइंदा 2 माह को अहम करार देते हुए बोले सियासत 2 माह में अपना रंग दिखाएगी, हुकूमत पॉलिसियों पर नजरसानी करना होगा। एक सवाल पर बोले मेरा चेयरमैन पीटीआई समेत किसी पीटीआई रहनुमा से रब्ता नहीं, मुज़ाकरात पर शिबली फराज ही कुछ कह सकते हैं। शेख रशीद का सानेहा 9 मई में गिरफ्तार बेगुनाहों की रिहाई का मुतालबा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ज़र्रार शहीद रोड कैंट के नादरा सेंटर का दौरा। शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेज़ात बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात। मसाइल के हल के लिए मौके पर ही अहकाम जारी किए। कहते हैं नादरा में एजेंट माफिया नहीं, पासपोर्ट ऑफिस से भी इसका खात्मा करेंगे। पूरी कोशिश है कि नादरा सेंटर्स में बिला ताख़ीर शहरियों को दस्तावेज़ात फराहम की जाएँ। नादरा सेंटर से दौरे आवाम को इंतज़ार और ताख़ीर की ज़हमत से बचाने के लिए कर रहा हूँ। 1 मई से पेट्रोल की कीमत में कमी का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 5 से 8.5 रुपये फी लीटर तक कमी का इम्कान। नई कीमतों से मुतालिक नोटिफिकेशन आज रात जारी होगा। पेट्रोल की कीमत 4.5 रुपये से 5 रुपये 20 पैसे फी लीटर कम होने का इम्कान। डीजल के निर्ख में 8.5 रुपये फी लीटर तक कमी हो सकती है। कीमतों में रद्दोबदल की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे।